तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। हम मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से कबाड़न बनी थी, लेकिन ये रहा मेरा फाइनल जन्माष्टमी का लुक। और जैसे कि जन्माष्टमी का पीछे मैंने डेकोरेट किया है, बड़ी मेहनत से किया है गाइज। आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके कैसा लगा आपको। तो यहाँ पे जो है अब मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये लुक। और ये साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी गिफ्टेड है जो कि मम्मी ने दी है मेरी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, तो तब तक सबका लुक दिखाती हूँ आपको कौन कैसा लगे। तो यहाँ मेरे बड़े लड्डू गोपाल और यहाँ मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी बैठेंगे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा लुक कैसा लग रहा है और हमारे डेकोरेशन कैसी लग रही है, कैसी लगी आपको हमारी मेहनत। किचुआ किचुआ दिखा दे तू कछुआ उनका हाँ। अरे तुम दिखा नहीं सकती, माई बहन का लड़का सवेरे परेशान कहीं ना, तुम मरे दिखा नहीं सकते। उनका ना नीचे है, कछुआ ऊपर है, अभी लाएंगे तो दिखा। दे दे तुरंत दे। तो राधे राधे एवरीवन। तो हमारे लाला का जन्म हो चुका है, 12 बज चुके हैं और मैं उनका जन्म करने के लिए उनको खीरे से निकाल रही हूँ बाहर, क्योंकि हमारे लाला थोड़े से बड़े हैं तो उसमें नहीं आता है मुझे। रियल वॉइस ऑफ करनी पड़ी जस्ट बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा म्यूजिक था, तेज तेज, और मैं भी चिल्ला रही थी। तो मेरा आपको दिखेगा लेकिन म्यूजिक का नहीं सुनाई देगा, ना ही मेरा सुनाई देगा, तो मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे सिक्के से उनका वो छेदन करवाया जाता है ना, वो भेदन ऐसे कुछ बोलते हैं। तो बस वो मेरे से हो रही रहता, मैंने कहा मम्मी आप करो। तो यहाँ पे मैंने मेरे यहाँ 2 लाला हैं, जैसा कि आपको पता है। एक का नाम लड्डू और एक का नाम कान्हू। लड्डू पहले आए हैं, कान्हू बाद में आया है। इसकी भी एक लिटिल बाइट सी स्टोरी है जो कि बहुत प्यारी और बहुत खास और मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए यादगार रहने वाली कहानी ऐसी है। दूसरे लाले का आने का बस एक ही रीजन था कि उनको आना था मेरे घर, वो मेरे थ्रू आ गए, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं था। उनको आना था, मुझे सेवा का अवसर देना था, तो उन्होंने मुझे वो सेवा का अवसर दिया और मेरे से
जो हो पड़ता है वो मैं करती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे जन्म हो गया। जन्म होने के बाद दोनों लाला को मैंने बैठाया, थाली को पहले ही लिख लिया था, उसमें पूरा रेडी कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे करवाऊंगी इन दोनों लाले का स्नान, और इनको स्नान शहद पंच द्रव्यों से करवाऊंगी। तो स्टार्ट करूंगी सबसे पहले शहद से, शहद, उसके बाद फिर यहाँ पे शहद से पहले दोनों लाला को स्नान करवाया। उसके बाद यही पंच द्रव्य चंदामृत में जाके मिला दिया जाता है, और वो बहुत ही अच्छा प्रसाद जो होता है ना, जो सच्चा अच्छा वो वाला प्रसाद बन जाता है। तो यहाँ पे दही से स्नान हो रहा है अब इन दोनों लोगों का, और मैंने मम्मी को बोला आप डालो, मैं जो है थोड़ा सा मेरे लाला को लाड प्यार के साथ रगड़ वगड़ के नहला देती हूँ अच्छे से एकदम चंपू से चमक जाए। तो बस मैं वही कर रही थी। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा कुछ बहुत चीज़ें जो होंगी जो समझ में नहीं आएंगी शायद, तो उसको इग्नोर करिएगा। लेकिन हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लाला कैसे लगे, मेरे लाला का श्रृंगार कैसे लगा, मेरे लाला का स्नान कैसा लगा, एवरीथिंग, उनकी तैयारियाँ कैसी लगी। तो प्लीज़ यार आप लोग भर भर के सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पे दूध से नहला रही हूँ, बहुत मन तन धन से, सीरियसली यार मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ वाले रिचुअल्स करना, मुझे बहुत शौक है। मेरा बस चले तो मैं हर महीने कुछ ना कुछ करती रहूँ, पर जो भी होता है अच्छा होता है। बहुत जल्द आपको वो सब चीज़ें भी दिखेंगी, महीने में या 2 महीने में या 3 महीने 6 महीने में कुछ ना कुछ होता दिखेगा बहुत जल्द। बस समय का, एक अच्छे समय का वेट है। तो बाकी प्रभु की इच्छा, जैसी इनकी मर्जी वैसे ही होगा सब चीज़। तो बाकी उनकी इच्छा से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बस लाला, हाँ, लेकिन जिस चीज़ों की इच्छा मैंने की है वो मुझे मिलती है, भले ही लेट से ही सही। मेरे लाला उसे देते हैं, मेरे कान्हू, मेरे लड्डू। और ये आप लोगों को भगवान लगते होंगे, लेकिन मेरे जो इमोशन है ना, मैं आपको शब्दों में कभी बता ही नहीं सकती हूँ कि ये मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और क्या है, मैं क्या मानती हूँ। या फिर मैं वो चीज़ कभी दिखा ही नहीं पाती हूँ कैमरे में, क्या वो इंस्टाग्राम पे हो, क्या वो यूट्यूब पे हो, मैं नहीं दिखा पाती हूँ। लेकिन मैं जो इनके साथ मेरी जो भावनाएं, जो मेरी फीलिंग्स जुड़ी है ना, वो रियल सच्ची फीलिंग्स जो होती हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, यही वो फीलिंग्स होती हैं जो सच्ची होती हैं, शायद ही इसी को बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मेरे लाला को स्नान करवाने के बाद, अच्छे से पहुँचने के बाद, फिर तैयार करना स्टार्ट किया, दोनों लोगों का श्रृंगार करना स्टार्ट किया। श्रृंगार का मतलब है कि कान्हू को और लड्डू को कपड़े पहनाए, उनकी पायल पहनाई, उनके कंगन पहनाया, उनका कमरबंद पहनाया, उसके बाद उनका कुंडल पहनाया, हार पहनाया, मतलब एवरीथिंग जो होता है वही सब किया। इसके बाद यहाँ पे हमारे लाले को सबसे पहले हमने झूले पे बिठाया, क्योंकि आज तो इनके झूले और पालने वाला दिन है, तो फिर ये कैसे मिस होता है। तो बस ये जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा झूला कैसा लग रहा है यार, बहुत प्यारा झूला था, सीरियसली मुझे बहुत पसंद था, बहुत प्यारे। और दोनों लल्ला मेरे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो वो मेरे बड़े लल्ला और ये मेरे छोटे लल्ला, दोनों लोग यहाँ पे मैं फूलों से थोड़ा सा एकदम भाव विभोर जैसे होना बोलते हैं ना, वैसे ही हो जाती हूँ मैं, कुछ थोड़ा उस टाइप की हूँ। तो मैं यहाँ पे जयकारे लगा रही थी, 33 से हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, ऐसे ही जयकारे लगाते हुए उन्हें उनका अभिषेक, उनकी पूजा, उनका श्रृंगार, ये सब चीज़ें किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग फोटोज वीडियोज, गाने भी हो रहे थे पीछे से, जो होने के बाद होते ना सोहर, वो हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने फूलों से अच्छे से उनको महका दिया, चहका दिया उस जगह को, उस दरबार को। और यहाँ पे मेरे क्यूट लिटिल कृष्णा बैठे हुए हैं सारे। तो बस यहाँ की जगह को इसके लिए खाली करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अब लगने वाला है मेरे कान्हा का 56 भोग, जो बड़े ही मन और भाव से मैंने तैयार किया था। तो बस उसमें से सारा खुद के हाथ का, कुछ चीज़ें खुद की हाथ की बनी थी, और जैसा कि आप लोग पहले की ब्लॉग में देखी ही होगी तैयारी के साथ, और कुछ चीज़ें रेडीमेड थी। तो बस वही कुछ ट्राई किया था, कि बस मेरा मन था कि हर बार मैं लगभग पहुंच ही जाती हूँ, मगर थोड़ा सा कम रह ही जाता है। लेकिन इस बार मेरा जो ये इच्छा थी कि मैं 56 भोग का प्रसाद लगाऊं मेरे लाला को,
और जो मैंने वो इच्छा मेरी पूरी हुई तो मैं बहुत बहुत खुशी, सच बता रही हूँ। मैं पूरा दिन करने के बाद मुझे ना ऐसा, जब मैं रेडी होने के बाद गाना बजाना होने लगा ना, तो मुझे ना एक अलग सी एनर्जी आती है। सच में इन सब कामों में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन और बड़ा रिलैक्सनेस मिलता है। लोग थक जाते हैं, लेकिन इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि मेरे साथ अपोजिट है कि जब मैं पूजा पाठ वाली चीज़ें करती हूँ तो मुझे दिल खुश हो जाता है। मैं एकदम दिल खोल के करती हूँ, मुझे मेरी कोई थकान वगैरह जो होती है ना वो साइड हो जाती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें, एक्टिवनेस आ जाती है ऑटोमेटिक। में कितना भी कुछ भी रहूँ मैं एक्टिव हो जाती हूँ एकदम से, जैसे कहते हैं ना चार्ज कर दिया जाए इंसान को, तो बस वही हाल होता है। तो मैं यहाँ पे भोग लगाना स्टार्ट कर दी। भोग पूरा कंप्लीट करूँगी, उसके बाद पूरा एक एक करके, सबसे पहले माखन मिश्री का भोग, फिर पंजीरियों का भोग, जो हाथ के बने थे सारे भोगों को मैंने एक तरफ से स्टार्ट किया लगाना। आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो मेरे कान्हा और लड्डू है ना, इनकी कृपा मेरे ऊपर 3 सालों से बहुत बहुत ज़्यादा बरसती है। सीरियसली मुझे नहीं पता क्यों, कैसे, क्या, पर हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे लाला बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं हर कदम पे, हर जगह पे, हर उनके चीज़ों से मुझे बाहर निकालते पे। चूंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत सारी स्क्रिप्ट मुझे डिलीट करनी पड़ी जस्ट बिकॉज बहुत लॉन्ग वीडियो हो रही थी इसकी वजह से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था, 1:15 के ऊपर हो गया था। तो फटाफट से आरती के बाद, पूजा के बाद, पूरी कंप्लीट पूजा होने के बाद प्रसाद हम लोगों ने स्टार्ट किया निकालना, की सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें, कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ भूल जाना सो ये प्रसाद आप लोगों के लिए हमारी तरफ से, इसमें आटे की और सोठ की और धनिए की और सिंघाड़े के आटे की इतनी सारी पंजीरियाँ, और बीच में पागा, केला, खीरा, और वहाँ पे रखेंगे साइड में केक जो मेरे कान्हू ने काटा था, और वो सोट का लड्डू, मतलब ड्राई फ्रूट्स लड्डू, और इसके बाद यहाँ पे केक रखा। हो गया इतना ही प्रसाद बटा। उसके बाद आप लोगों के लिए, और ये चंदामृत मेन इम्पोर्टेंट, तो ये सारा प्रसाद आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी जरूर, आप कान्हा जी की कृपा आप लोगों के
घर परिवार आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो ये प्रसाद आप लोगों के लिए हमारी तरफ से, आप लोग भी टेस्ट करिएगा और बताइए कैसा लगा। तो जो आप लोग भी मेरी फैमिली हो यार, तो आप लोगों के ऊपर भी कान्हा जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और मैं भी थक गई थी क्योंकि इंसानों रोबोट तो नहीं ना, तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है। थकी नहीं थी, बस ये लग रहा था कि रिलैक्स होकर थोड़ी देर कान्हा के सामने बैठ के उनको देखूं, उनसे बातें करूं। बहुत सारी बातें करनी थी मुझे पर मैं नहीं कर पाई, फिर मैं चेंज की। उसके बाद आप बताऊं, मैं घंटे भर तक मैं कान्हू के सामने, लड्डू के सामने बैठी, उनको सुलाने जा रही थी। तो बैठी, मुझे बहुत 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 रोना